अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमील वॉइस टीवी के सुनने और देखने वालों को खुश आमदीद। अहकामी तिजारत पर हम एक पूरी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका मकसद कुरान सुन्नत की रोशनी में मालूमात फराहम करना है। आज इसका पहला लेक्चर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में मालिक और मज़दूर के अहकाम बयान किए जाएंगे कि मज़दूर की मज़दूरी कब अदा की जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से रहनुमाई फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर इस हदीस के रावी, सुनन इब्न माजा में हदीस से पाक। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उतुल अजीरा अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ा अरक़ुहु, कि मज़दूर की मज़दूरी उसके पसीना के खुश्क होने से पहले ही तुम उसको अदा कर दो। और एक और हदीस में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं क़यामत के दिन 3 तरह के लोगों का खुद ही मुदाई बनूंगा, और उनमें से एक मज़दूर है जिसने अपना काम तो पूरा कर लिया मगर उसको उसकी उजरत नहीं अदा की गई। शरीयत मुताहरा ने मालिक और मज़दूर दोनों को इस बात का पाबंद बनाया है वो शरई अहकाम को मलहूज़ खातिर रखें, और मालिक के बारे में फरमाया कि वो अपने मज़दूर से उतना ही काम ले जितना कि उससे कहा गया, और उस वक्त में ही काम ले जो कि वक्त उसके साथ डिसाइड किया गया। अगर वो वक्त के बाद भी काम लेता है अपने मज़दूर से तो उसको जो तय किया गया है उससे इजाफी तौर पर वो अदा करे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और उसके बाद इस बात को भी मलहूज़ खातिर रखें कि उसकी सलाहियत के मुताबिक ही काम दें और उसकी सलाहियत के मुताबिक ही काम लें। और तीसरे नंबर पर कि मालिक को इस बात का पाबंद किया गया है कि जब वो अपना काम मुकम्मल कर ले तो उसको उसकी मज़दूरी फ़ौरन अदा कर दी जाए, जो बात उससे तय कर ली है। अगर डेली बेसिस पे तय की है डेली बेसिस पे अदा करें, अगर वीकली है तो वीकली, और अगर मंथली है तो महीना जब ख़त्म हो जाए तो उसको अदा कर दिया जाए। और इस बात के लिए ये भी याद रख लें कि मज़दूर के लिए भी अब लाजिम है कि उसने अगर सैलरी वक्त पर मालिक ने अदा करनी है तो मज़दूर को भी इखलास से और मेहनत से और दिल जमी से काम करना चाहिए और दयानतदारी को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, और इस दौरान अपने काम निपटाने की बजाय जो मालिक ने उसको काम दिया हुआ है उसी को निपटाए। और तीसरी बात ये कि जो कि मालिक के हवाले से है कि वो अपने मज़दूर को इतनी उजरत तो ज़रूर दे कि उसका गुज़र बसर हो सके। और हमारे यहाँ एक अजीब सा ट्रेंड है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर इतनी मामूली सी तनख्वाहों पर अपने असातिज़ा को रख लिया जाता है जिसको वो बुनियादी ज़रूरियात भी जिसकी बुनियाद पर वो पूरी नहीं कर सकते, और फिर उसको बाज़-औक़ात इतना डिले कर दिया जाता है कि बंदा ये कहने पर मजबूर हो जाता है या तनख्वाह देनी या नहीं देनी, ये बात कहने पर बंदा मजबूर हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का लिहाज करना चाहिए जो सफ़ेद पोश हैं और एजुकेशन सिस्टम के साथ मौजूद हैं, और चाहे वो तालीम के शोबे के साथ हैं या फिर बाकी रोज़मर्रा के मामला जो हैं उनमें काम कर रहे हैं किसी भी लिहाज से, तो उनकी मज़दूरी उसके वक्त ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही अदा कर देनी चाहिए। ये वो चंद बातें हैं जो कि मैंने आपके सामने ज़िक्र की। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।